तो भगवान भी सबके दाता हैं। नारद जी ने कहा मैं तो दासी पुत्र था, चतुर्मास कर रहे थे संत जन। मेरी माता सेवा करती थी संतों की, और साधु का जो प्रसाद बचा रहता जूठन उसी को खाता था। तो उससे क्या होता था, जितने किल्विष थे, पाप थे, सर्व किल्विषई हो, सभी पाप नष्ट हो गए। मानस पीयूष पढ़ते हैं लोग, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, रामचरितमानस पर आधारित, 7 खंडों में है। मानस पीयूष को जो लिखे थे अंजनी नंदन शरण जी, वे बड़े ही परम भागवत संत थे, भक्त थे। वे पत्तल पे जो जूठन बचा रहता था संतों का, महाराज अयोध्या कैसे संतों का जूठन खाते थे, और उसके प्रभाव से ऐसा दिव्य ग्रंथ लिख दिए रामचरितमानस पर, आज तक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा किसी ने। एक एक चौपाई का विस्तार सुंदर ढंग से। नारद जी बोले कि संतों के जूठन खाने से, उनका प्रसाद लेने से महाराज मेरे सब पाप नष्ट हो गए। वैसे तो जूठा तामसी भोजन होता है, जूठन नहीं खाना चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन वही शास्त्र कहता है कि महान पुरुषों का जूठा नहीं होता, शीत प्रसादी होती है, उसको ग्रहण करने से आपका कल्याण हो जाता है, पाप नष्ट हो जाया करते हैं। लेकिन महाराज महाप्रसादे गोविंद नाम्नि गुरौ वैष्णवैः स्वल्पपुण्यवतां राजन् विश्वासो नैव जायते। महाप्रसादे गोविंदो नाम्नि गुरौ वैष्णवैः, भगवान का महाप्रसाद, वैष्णव संत गुरु जिसका छोटा पुण्य होता है थोड़ा बहुत ना, वो इन पर विश्वास नहीं करते। विश्वासो नैव जायते, विश्वास तो उसका होगा इसके अंदर श्रद्धा भक्ति होगी। नारद जी कहे मेरे सब पाप ताप नष्ट हो गए, और अंतःकरण में भगवान नारायण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। संत लोग जाने लगे तो नारद जी भी पीछे पीछे चले, महाराज मैं भी आता हूँ, मुझे भी चेला बना लो। संतों ने कहा इसकी माता है बेचारी, इसके कोई पति नहीं है, इसके पति भी नहीं रहे, बेचारी दुखी रहेगी, विधवा है, इसका एकमात्र सहारा यही हरिदास है, ये भी चला जाएगा तो क्या होगा। संतों ने कहा कि बेटा जब तुम्हारी माता नहीं रहेगी तब तुम आ जाना, भजन करना। नारद जी ने आज्ञा शिरोधार्य करना, और आज्ञा मानना बहुत बड़ी बात है। आज्ञा सब न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना भगवान की बहुत बड़ी सेवा है। संतों की आज्ञा पालन करना, गुरु के आदेश पर चलना, भगवान ने जैसा कहा है उसके अनुसार चलना। नारद जी तो सेवक थे, माता ही सेविका थी, लेकिन संतों की दासी थी महाराज। हाँ, किसी सेठ की नहीं दासी थी। संत मतलब मान लीजिए भगवान के एजेंट, भगवान के पास पहुंचाने के लिए सबसे मुख्य संत ही होते, नजदीकी रहती है इनकी।
संत मतलब भगवान के दास। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलने अगर कोई जाए तो सब नहीं मिल सकते, बिना उनकी इजाजत के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो नहीं मिल सकता, जिलाधिकारी नहीं मिल सकता, वे बहुत छोटी चीज, कहाँ राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति भवन का चपरासी, राष्ट्रपति भवन का चपरासी दिन में 50 बार पानी की गिलास लिए हुए दौड़ता रहता है। तो भगवान से ब्रह्मा इंद्र रुद्र कोई न मिल पाते हो, लेकिन भगवान के जो संत भक्त हैं, सेवक हैं, वे 50 बार पानी का गिलास लिए खड़े रहते हैं। किम करो प्रभु, मैं क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, आप आदेश करिए। वे तो भक्तों के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन महाराज सेवा धर्म बहुत कठोर है, इसको करना बहुत कठिन है। भरत जी ने कहा था ना, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, जब राम जी के लिए जा रहे थे वनवास में, वन में, भरत जी ने कहा अगर मैं सर के बल भी जाऊं तो उचित ही हो। सेवा करना कोई हंसी खेल नहीं है महाराज। नौकर तो सब बन जाते हैं, नौकरी सब कर लेते हैं, लेकिन सेवक सब नहीं बन सकते। नौकर बनना आसान है, सेवा करना आसान नहीं है। सेवा तो निस्वार्थ होती है, नौकरी तो पैसे से होती है। आपकी मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और अगर सेवक हैं तो करना ही चाहिए, मजबूरी नहीं है आपकी, करना चाहिए ऐसा मानते हैं, श्रद्धा है आपके अंदर। आप चाहें तो ना करें, लेकिन आप ऐसा मानते हैं चाहे ना करना ही चाहिए, इसलिए आप प्रेम से समर्पित होकर सेवा करते हैं। नौकर समर्पित होकर नौकरी नहीं करता, उसको तो पैसा चाहिए, बस 2 दिन का काम कहो 4 दिन में करे। तो नौकरी करना आसान है, सेवा करना बहुत कठिन है। नारद जी सेवक हैं, भक्त हैं, दासी के पुत्र हैं, वापस आ गए। कुछ दिन माता की सेवा की। एक दिन की बात है, माता गई थी गोदोहन के लिए, रात्रि का समय, वन में एक सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये जो संसार है इसको भी कहते हैं भवाटवी, भव आटवी, आटवी कहते हैं जंगल को। ये संसार जंगल की तरह है, इस संसार रूपी जंगल में यह काल रूपी सर्प अवश्य डसता ही डसता सब। इनकी माता का देहांत हुआ। नारद जी रो नहीं रहे हैं, प्रसन्न हैं कि चलो अब भगवान का भजन करेंगे। उसी कुटिया में, घास फूस की कुटिया में, जिस कुटिया में रहती थी माता, उसी कुटिया में उसका संस्कार करके चल दिए उत्तर दिशा की ओर। चलते चलते गांव बस्ती को पार करते हुए एक जगह पहुंचे, नदी में जल पान किए, आचमन किए, आए एक दिव्य पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। बताया था ना मैं एक दिन कि स्थान का विशेष महत्व कहीं कहीं हो जाता है, भूमि का भी कहीं कहीं पे प्रभाव पड़ता है, कहीं क्या हर जगह भूमि पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ तपस्वी लोग रहेंगे वहाँ आपके मन में तपस्या भक्ति की भावना अपने आप प्रकट हो जाया करेगी। ये लक्षण है। कोई व्यक्ति कैसा है आप उसके निकट बैठिए, आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं, बस उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। नारद जी बैठे हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, भगवान नारायण का दिव्य सुंदर स्वरूप हृदय में झलकने लगा।
ज्यों ही ध्यान में मस्त हुए बस ठाकुर जी हृदय से अदृश्य अपने रूप को हटा लिए। नारद जी रोने लगे, प्रभु हे कृष्ण हे वासुदेव कहाँ चले गए? कन्हैया मत जाओ, इतना सुंदर झांकी देखे फिर चले गए। आकाशवाणी हुई कि अरे पुत्र अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम, जिसका योग पूर्ण नहीं हो, जिसका योग पूर्ण नहीं है, उसको मैं नहीं दर्शन देता। ये तो झांकी इसलिए कराया जिससे तुम्हारी आस्था रहे, भक्ति करो और मुझे प्राप्त कर सको। नारद जी सोचते हैं अब इस शरीर को नहीं रखना है। सांप जहाँ रहते हैं उनके छिद्रों के पास लेट जाते हैं, सांप लौटते हैं लेकिन इनको डसते नहीं हैं। जहाँ सिंह रहते हैं, शेर रहते हैं, वहां गुफाओं के पास पड़े रहते हैं। सिंह आता है, चाट के चला जाता है लेकिन काटता नहीं है, मारता नहीं है, खाता नहीं है। भालू आता है लेकिन मारता नहीं है, खाता नहीं है। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना तो, जाको राखे साइया मार सके ना तो, जाको राखे साइया मार सके ना जिसको भगवान जिसकी रक्षा करें, जिसके ऊपर नारायण की कृपा हो, उसको शेर बाघ सांप ये सब क्या कर सकते हैं। इनके अंदर ऐसी भावना भगवान भर देते हैं कि ये भी प्रेम करने लगते हैं। हाँ, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अनल शीतलाई, अग्नि भी शीतलता प्रदान करने लगते हैं भगवान की कृपा से। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा चिंता छोड़ो, निर्भय होके मस्त होके सो। कहे क्यों? कहे तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सो, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सो, अनहोनी तुलसीदास जी बोले कि निर्भय पूर्वक मैं सोता हूँ। लोगों ने कहा क्यों? क्या मुझे कोई दुख दर्द नहीं है। बोले क्यों? क्या दुख हो जाएगा तब? तो बोले कि अनहोनी हो ही नहीं सकती और होनी को कोई टाल नहीं सकता, इसलिए मैं मस्त रहता हूँ। आपको मृत्यु लिखी है तो घर में आप बेड पे पड़े होंगे तो भी सांप डस लेगा, और मृत्यु नहीं है तो सांप के ऊपर पैर पड़ जाएगा तो भी नहीं डसेगा। तो अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। नारद जी इसीलिए बचे रहे। कुछ दिनों के बाद कितने जन्म लिए होंगे पता नहीं, इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन जब
एक कल्प बीता, फिर ब्रह्मा जी को सोना रहता है, फिर सृष्टि को समेटने लगे, नारद जी को भी अपने अंदर ले लिए और खुद नारायण में लीन हो गए। अब नारायण के सिवा कुछ नहीं है। फिर जब सृष्टि रचना का कार्य हुआ तो वही दासी पुत्र नारद जी के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यह संतों का उच्चिष्ट प्रसाद पाने का। फिर महाराज भगवान ने ऐसी दिव्य बीड़ा कि देवदत्ता मिमाम बेड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म से विभूषित दिव्य